गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। जीवन में भागना नहीं, भाग को बदलने वाला इंसान बनना है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप अपने आप को जबरदस्त तरीके से अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करिए। कामयाबी आपको प्लेट में नहीं मिलेगी, कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी होती है, लेकिन पत्थर को नहीं मालूम होता है उसको चाहिए एक मूर्तिकार, तराशने वाला। आपको भी चाहिए कोच, एक मेंटोर, एक उस्ताद, एक गुरु, एक ऐसा आपको साथी चाहिए जो आपसे मुलाकात करा दे, आपकी शक्तियों से आपको रूबरू करा दे। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको भी मालूम नहीं था उनके अंदर वो पावर और शक्तियाँ हैं। जब उनके में कोच ने, उनके गुरु ने, उनके चाहने वालों ने उनके साथ परिचय कराया तो वो महान हस्ती के रूप में स्थापित हो गए और मानव के रूप में आप जन्म ले चुके हैं। आप संपूर्ण कामयाबी के लिए धरती पे आए हैं और संपूर्ण शक्तियों के साथ आए हैं। बस अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानना है, जानना है कि जल बीच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे। मछली पानी में रह करके बोले मुझे प्यास लगी है, सुन के हंसी आती है। इसलिए आपने मानव का जन्म लिया, मानव चोला धारण किया है। ये मानव का चोला धारण करके आप कहते हैं मेरे लाइफ में दुख है, परेशानी है, टेंशन, तनाव है। आप वचन देते हैं, आप वचन निभा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप तो अपने वचन के धनी होने चाहिए। वही आपकी पहचान है, उसी में आपकी आन बान शान है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपने जो कमिटमेंट कर दिया, जो वादा कर दिया खुद के साथ, किसी और के साथ, उस वादे को निभाने के लिए चाहे प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए, पर आप अपने वादा खिलाफ नहीं कर सकते। वही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपकी पहचान है, वही आपकी आन बान शान है। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी वो रहेगा। इतिहास क्या है? इतिहास कमिटमेंट का, वादों का, वादे निभाने का और नहीं निभाने का एक गाथा है। किन किन लोगों ने अपने वचन के लिए क्या क्या कर दिया, क्या क्या न्यौछावर कर दिया और क्या लोग नहीं कर पाए। आज जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वही तो हैं वचन की बद्धता। जिसको कमिटमेंट कर दिया, वादा कर दिया सो कर दिया। आपने भी अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि मुझे ये काम करना है सो करना है, जैसे तैसे जो भी हो हमें ये काम करना है, मैंने इसको ये काम करके देना है। आपने जवान दे दी, मतलब आपने जवान दे दी, मतलब आप जवान दे दी। क्योंकि आप जवान हैं तो जवान दे दी। तो इसलिए जवान हो तो जवान बन के दिखाना है, मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ, मर्द की औलाद हो तो मर्द बन के दिखाओ, लड़की हो तो लड़ना सीखो, अपने हक के लिए झगड़ना सीखो, कामयाबी के लिए जिद्दी बनना सीखो। तो जीवन में दो ही तो हैं, लड़का या लड़की, दो ही तो जातियां हैं और दोनों को अपने हक के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन की बुनियाद को मजबूत बनाना है और अपने भविष्य की रिहर्सल, प्रोग्रामिंग अभी से करनी है। आज के सपने कल की हकीकत बनेंगे। जो आज आप प्रिपरेशन करेंगे वो कल आपकी लाइफ में रियलिटी बनेगी, और जो रियलिटी बनेगी उसकी रिहर्सल आपको आज करनी है। आप एक बेस्ट स्टूडेंट, ग्रेट स्टूडेंट, एक ग्रेट करियर ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो उसकी रिहर्सल करिए। आप अपने माइंड, बॉडी को, अपने आप को तैयार करिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में अपने आप को बैलेंस बनाइए। और कभी भी लाइफ में मैदान नहीं छोड़ना है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। आपको हमेशा मैदान में डटे रहना। कामयाबी के शिखर पे आपको पहुंचना है। गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, और यही जिंदगी का सफर है। जिसने जीवन के सफर में सुख दुख दोनों को समान भाव से, समता भाव से स्वीकार कर लिया, समझो उसके जीवन में बेड़ा पार हो गया। आज से, अभी से अपने जीवन में बागडोर संभालो, अपने कामयाबी की, खुशहाली की, आनंद की, एक्साइटमेंट की, और अपने अंदर वो जादू, वो शक्ति जो आपके अंदर छिपी उसको जागृत करना है। आपका सब कॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस तीनों का अलाइनमेंट करना है। उस नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। हम
नेचर के साथ पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हम नेचर से दूर हो गए, अनेचुरल हो गए। नेचुरल ना रह करके हम नेचुरल प्राणी, प्राकृतिक प्राणी हैं और प्रकृति के माध्यम से हम आए हैं। प्रकृति में अपनी सेवाएं देकर प्रकृति में विलीन हो जाना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं, प्रकृति के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको भूल जाते हैं। और प्रकृति की तो नियति है, वो अपना कार्य 100% ईमानदारी से करती है। अगर आप उसके साथ तालमेल बिठा के चलोगे तो नियत आपको निखार देगी, चमका देगी, शिखर पर ले जाएगी। इसलिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाइए, कामयाबी के शिखर पहुंचना है। अपने जीवन में खुशहाली लाइए, आनंद लाइए, एक्साइटमेंट लाइए। 24 घंटे का एक डिसिप्लिन, अनुशासन पूर्वक जीवन जीने की मास्टरी, वो कला का पालन करिए। आप एक जर्नल रखिए, उसमें लाइफ में जो जो हर्डल, जो जो चैलेंज, चुनौतियां आती हैं, उसको लिखिए। क्या क्या चैलेंज आज आए, कैसे आपने उससे निकल के आए, बाहर आए, नहीं निकल पाए तो उसके लिए क्या एफर्ट करना चाहिए, क्या प्रयास करें, क्या हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो अपने आप से आत्ममंथन करिए, अपने आप को चैलेंज करिए, फाइट करिए और अपने आप को ट्रेंड करिए, तैयार करिए अपने आप को उस कामयाबी के लिए जिस लिए धरती पे आए हैं, जिस लिए आपका जन्म हुआ है। आप यहाँ रोने धोने के लिए नहीं आए, आप इतिहास बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करके देश, समाज, सोसाइटी को नई दिशा और दशा देना है। कामयाबी के शिखर पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके नाते रिश्तेदार, आपका देश आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठा है। इसलिए अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से माफ़ी मांग लीजिए। फॉरगिव योरसेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी। अपने आप को बार बार बोलिए, अपने आप को शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए। आपका जो समझो वो आपको सामने दिख रहा है, उबालिए बार बार मिरर के सामने बैठ के, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसा भी हो सकता है बोलिए कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। I love you, I love you, I love you, I love myself, I love myself, I love you। जो भी आपको बनता है आप बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, आधा घंटा बोलिए, 1 घंटे बोलिए। ये आपके मंत्र बना लिए, ये आपका मेडिटेशन बना ली। मिरर के सामने इसे मिररिंग मेडिटेशन बोलते हैं और बार बार बोलते रहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच। बार बार ये 4 शब्दों का जो जादू है, रहस्य, आपके जीवन में क्लीनिंग का काम करे, क्लीन कर देगा, नीट क्लीन प्योर सोल बना देगा। इंटरनल जो टॉक्सिन है, बार बार गहरे डीप ब्रीथ लीजिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉरगिव मी। ये 4 जो स्टेप हैं, एक में जो सांस लेते समय बोलेंगे आई लव यू, इस सांस को रोकेंगे, बोलेंगे आई एम सॉरी, सांस छोड़ते हुए बोलेंगे प्लीज फॉरगिव मी, और सांस को रोकते हुए बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। ये देखो 4 शब्दों का जादू आपके जीवन में जादुई मिरेकल क्रिएट कर देगा और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाए, नीट क्लीन प्योर हो जाएंगे। डेली करते करते आपके अंदर इंटरनल जो भी टॉक्सिन्स हैं किसी भी रूप में जमा, वो सब निकल जाएंगे। और डेली जैसे हम एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद गिरते पत्थर को गला देती है, जब आप अपने इमोशनली जो गिल्ट बन चुकी हैं, इमोशनली जो एक ऐसे बन चुके हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं पिघल जाएंगी, एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी, आप प्यार का सागर बन जाएंगे, दरिया बन जाएंगे, चारों तरफ प्रवाहित होने लग जाएंगे, एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, आप अट्रैक्टिव, कैरिस्मेटिक, चार्मिंग व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे। तो आज से अभी से अपने जीवन में भागने वाला नहीं, भाग को बदलने वाला व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करना है और अपने आप को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, क्योंकि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में स्टूडेंट्स के लिए इम्पावर करने के लिए, एक ग्रेट व्यक्तित्व, एक ग्रेट लीडर के रूप में उनको स्थापित करने के लिए, उनके अपने सपनों को साकार करने के लिए, ग्रेट कैरियर ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए, विजनरी स्टूडेंट के रूप में पहचान बनाएं, एक ग्रेट लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करें। उसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं, कैसे उनके अंदर इम्प्लांटेशन की जाती विजनरी लीडरशिप की, कैसे ग्रेट स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करें, कैसे ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को जाने पहचाने और अपने आप को महान व्यक्तित्व के लिए तैयार करें, देश समाज सोसाइटी को दिशा और दशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें
और अपने आप को कामयाबी के शिखर पर ले जाएं। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप जहाँ भी चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुँचें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और अगले सेशन में नए जोश नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।